आते हैं, क्योंकि बात शहजाद भाई उस जी। टॉपिक के बारे में करते थे कि जब रूह आजाद होती है जिस्म से, एंड विल टॉक अबाउट द पर्टिकुलर प्रोसेस इन अ सेकंड, लेकिन जब वो आजाद होती है तो वो क्या फिर फिजा में जाती है? और अगर फिजा में जाती है तो फिजा तो बेसिकली, आई एम गेसिंग इट यू मीन विंड, राइट? तो विंड तो अर्थ के अंदर है, देयर इज नो विंड इन स्पेस, राइट? बट देन रूह इज नॉट बाउंड बाय दिस, द यूनिवर्स से बाहर होती है। आई मीन, डू यू देखो, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? फिज़ा फिज़ा जो है, जितनी चीज़ ज़मीन के ऊपर है उसको आसमान की तरफ लेके जाती है। ग्रेविटी उसको रोकती है। हम्म। जो पुल है वो ग्रेविटी की है। भले वो रूह हो, भले वो जी। जन्नात हो, इंसान हो, कोई भी हो, आपकी हम्म। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे खींचती है, फिज़ा जो है वो ऊपर लेके जाती है, एयर बॉर्न हम्म। करती है। अगर आप ग्रेविटी हटा दो तो क्या होता है आदमी? I वो mean, you're लेविटेट but होने लगता है ऊपर, होने लगता है। जी, ठीक है ना? but but gravity only affects things which have mass. रूह का कोई mass नहीं है. It's रूह not का made of मास anything. नहीं है, लेकिन फार्मूला रूह पे भी वही लगता है कि जो फिज़ा है वो ऊपर लेके जाती है। ठीक रूह है. जब भी ठीक. जो है वो आज़ादी चाहती है इस जस्त और इस खाक से, कि वो वापस ऊपर की तरफ जाए। अब ये अगर ये बोला जाए कि जी खालिक हकीकी के पास जाए क्योंकि वो देख चुकी होती है, ये एक अलग सब्जेक्ट है इससे हटा के। लेकिन रूह सही. जो है वो आज़ाद रहना पसंद करती है, और आपकी फ़िज़ा में वो क़ुव्वत है जो ऊपर लेके जाती है हर चीज़ को। जो ग्रेविटी से मुबर्रा हो, ट्रैवल टू द सेवन अर्थ, सेवन स्काई, सेवन हेवन, सेवन वट एवर देर इज़ अपस्टेयर्स, वो चलते हम्म. चले आते हैं। But